ठीक है बच्चों, आप लोग जैसे पढ़े लिखे बच्चों, ये बताओ विलियन होता क्या है? विलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक, लेकिन वो जो संगठन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? समांगी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अच्छा ये बताओ, जैसे मैंने पानी और शक्कर मिला, पानी प्लस तो पानी मैंने शक्कर मिलाया, ये द्विअंगी विलयन होगा क्योंकि ये पहले विलयन होगा कि नहीं, पहले ये बताओ। ये विलयन होगा क्योंकि सर इसका टेस्ट ऊपर से करेंगे तो भी वैसे आएगा, नीचे से करेंगे तब भी वैसा आएगा। तो ये मतलब निश्चित है कि ये समांगी मिश्रण है। प्लस मैंने ये दो लोग हैं, तीसरे द्विअंगी विलयन हो गया है कि नहीं। फिर मैंने दूसरा एग्जांपल उठाया, उसमें मैंने पानी मिलाया, फिर शक्कर मिलाया और उसमें क्या मिला दिया? नींबू मिला दिया। इसमें तीन लोग मिले, तीन लोग ऐसा बना सकते हैं कि इनका टेस्ट यहाँ भी समान हो, यहाँ भी समान हो, यहाँ भी समान हो, यहाँ भी समान हो। तो ये क्या है? समांगी। क्या है? समांगी। अगर ये समांगी मिश्रण है तो ये विलयन बनेगा। विलयन बनेगा, और विलयन जो बनेगा उसमें तीन लोग हैं तो कौन सा विलयन? त्रिअंगी। त्रिअंगी विलयन। कैसा विलयन? अब मैंने अगला एग्जांपल जब पूछा बच्चों, इस पे केयर मतलब केयरफुली से अगर ध्यान दिए होते, देखो मैंने क्या पूछा, मिट्टी और पानी। अब बताओ ये दो, इसमें कितने लोग हैं? दो। तो इसके आधार पर ये कौन सा विलयन होगा? द्विअंगी विलयन होगा ना गधे। पहले ये बताओ, जब लोग मिट्टी और पानी मिलाएंगे तो विलयन बनेगा? वो तो बिस्मांगी हो जाएगा। और मेरे विलयन का परिभाषा क्या होता है? वो कैसा मिश्रण होना चाहिए? ये मतलब विलयन तभी कोई कहा जाएगा जब वो कैसा मिश्रण हो? तो हम लोग मिट्टी और पानी को जब मिलाएंगे तो कौन मिश्रण बनेगा? बिस्मांगी ना। तो इसमें विलयन ही मतलब हाँ सिंपल है। समझ में आया? ये सब बात को ध्यान से सुना करो। अभी एक एग्जांपल और है हमारे पास, सुनो वो। अब ध्यान से अभी रख रखो, मैं जो जो बातें बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। अब मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब एक एग्जांपल और है। जैसे एक टंकी मान लो, एक टंकी है, उसमें हम लोगों ने लगभग 50 केजी क्या मिला दिया? मतलब एक टंकी है, उसमें हम लोगों ने 50 केजी चीनी रख दिया। अब उसमें हम लोगों ने कितना? 100 ml, 100 ml उसमें हम लोग जल घोल रहे हैं। कितना? 100 ml जल घोल रहे हैं। अच्छा ये बताओ, तुम लोग विलेय और विलायक जानते हो ना? विलयन के कितने पार्ट? कौन कौन? मैं पार्ट पूछ रहा हूँ ना कि प्रकार। दो, एक विलेय और दूसरा। चलो ठीक है, मैं एग्जांपल से पूछना चाहता हूँ, बताओ इसमें विलेय और विलायक कौन है? ठीक है, तो एक हम लोगों ने एग्जांपल लिया जिसमें हम कितना 50 केजी चीनी ले रहे हैं, 50 केजी चीनी ले रहे हैं, उसमें कितना जल मिला रहे हैं? अब ये बताओ तुम लोग, इसमें विलेय कौन है और इसमें विलायक कौन है? सबसे पहले बताओ विलेय कौन है? चलो ठीक है, कोई चीनी बता रहा है, कोई यही चीनी है। बच्चों मैंने ये पिछले क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा और चिंतन मनन करो। ये क्या हो सकता है? इसका राइट जवाब, राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका चिंतन मनन करो। इसमें देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, 50 केजी चीनी में कौन मिलाया जा रहा है? 100 ml जल मिलाया जा रहा है। तो इसमें विलेय और विलायक बताना है। विलेय विलायक किसके भाग होते हैं? विलेय के भाग होते हैं। तो आप लोग सोचो, मैं हिंट दे रहा हूँ फिर भी। मतलब अगर एक प्रकार से जो आपने सेकंड वाला डेफिनेशन बताया था कि जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है। तो उसके अनुसार ऊपर वाला विलेय होगा। ये तुम्हारे कहने का मतलब जल विलेय होगा। ठीक है भाई, जो तुम लोग समझो ठीक है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, बार बार कह रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो पहले ये देखो वो क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं। अच्छा ये बताओ, ये दोनों विलयन बनेंगे? 50 केजी चीनी लाओ, उसमें 100 ml पानी डालो, ऊपर ही रच के जनाएंगे, नीचे पहुंचेगा? ऊपर से जो टेस्ट करोगे और नीचे सेम आएगा? नहीं आएगा ना।
तो विलयन बनेगा? जब विलयन ही नहीं बनेगा तो विलय विलायक का बात ही नहीं पैदा होता है कि नहीं? उसका जन्म ही नहीं, वो बात ही नहीं उत्पन्न हो सकती विलय और विलायक का। समझ में आया? ये बात की है, मतलब ऐसे एग्जाम्पल हो जाते हैं बच्चों ना, छोटे छोटे। समझ में आया? ठीक हो गया ये प्रोसेस समझ आया ना? यहाँ जो भी बच्चों इम्पोर्टेंट बात थी ये है कि नहीं? गलत जवाब दिए थे, जितना दिए थे सब गलत जवाब दिए थे। अब बता लोगे हमारे हिसाब से। जैसे मैंने एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूँ, जैसे ये मान लो एक बीकर है, दूसरा बीकर है, इसमें हम लोगों ने मान लो ये जो वाटर की मात्रा है इसमें 100 ग्राम वाटर है, ठीक है, और इसमें भी 100 ग्राम वाटर है, या तो इसे बोलो 100 ml वाटर है, ठीक है, ये से बोलो 100 ml वाटर है, ठीक। अच्छा ये बताओ, मैं एक बार इसमें 10 ग्राम मिला रहा हूँ, कितना मिला रहा हूँ? 10 ग्राम पदार्थ मिला रहा हूँ, मतलब किसे मिला रहा हूँ? 10 ग्राम मतलब किसको? विलय को। किसको? और इसमें 20 मिला रहा हूँ, मतलब 20 ग्राम विलायक मिला, सॉरी विलय मिला रहा हूँ, ठीक। अब इसमें ये बताओ मीठा कौन होगा? ज्यादा मीठा कौन होगा? ये वाला ना, श्योर हो? कर देते। हाँ बच्चों यही मीठा होगा, ठीक, मीठा यही होगा। अब बच्चों तुम्हारे यहाँ से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ से एक पद उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? जैसे यहाँ पे हम लोग हर एक विलयन में देखेंगे किसमें विलय कितना है, कितना विलायक है। जैसे इसमें देखो विलय ज्यादा है, विलय मतलब इतना है, विलायक कितना है, इसमें विलय 10 ग्राम है, विलायक कितना है। तो हम लोग ऐसा पद याद करेंगे जिसके आधार पर हमें पता चलेगा कि ये विलयन किस प्रकार का है। ये विलयन सांद्र है, मतलब ज्यादा गाढ़ा है कि ज्यादा हल्का है। तो यह सब एक पद के द्वारा उत्पन्न होता है जिसे बोलते हैं सांद्रता के समझ आया? सांद्रता के पद क्या बताता है बताओ? सर ये बताता है कि वह विलयन हल्का है कि गाढ़ा है, मींस ठीक है। जैसे मतलब ये तो बच्चों मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यह जो भी अवयव उपस्थित होते हैं विलयन में, जो भी विलय और विलायक मतलब जो भी अवयव उपस्थित होते हैं, यह उनकी मात्रा को बताता है कि इसमें विलय कितना है और इसमें विलायक कितना है। समझ आया? विलयन का मतलब सांद्रता का पद क्या है? बोलो। सांद्रता का पद वह है जो बताता है कि कोई भी विलयन कम है कि सांद्र, इसका मीन्स है कि वो हल्का है या फिर गाढ़ा। अच्छा ठीक है, इसका डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ अपने मतलब, ठीक है। जैसे बच्चों हम लोग कुछ डिफिनीशन अपने बातों में समझ जाते हैं, लेकिन उसका बढ़िया जो डिफिनीशन होता है किताबी भाषा में वो देखो। जैसे विलयन के अवयव में परस्पर संबंध को इंगित करने वाला पद, इंगित करने वाला पद सांद्रता का पद कहलाता है। इंगित करने वाला पद सांद्रता का पद कहलाता है। देखो बच्चों इसका मतलब एक बार समझ लो, इसका मतलब इधर देखो, जैसे यहाँ कह रहा है विलयन के अवयव में परस्पर संबंध को, इसका मतलब यह है ना, जैसे उसमें क्या संबंध है कि विलय विलायक में कितना उपस्थित है, कि विलय का संबंध विलायक के प्रति कितना है, ठीक है, ये है इसका संबंध। ये कौन बताता है? जो भी बताता है, जो भी पद बताता है उसी को बोलते हैं सांद्रता का पद। हो गया डेफिनेशन तो बता देना।
गया। ऐसे ही साथ लिखा करो, ज्यादा अच्छा होगा। ये डिफिनीशन का मतलब समझ में आया? जैसे बच्चों कुछ भी लिखो उसका मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसे ना हम लोग निम्नलिखित प्रकार से पढ़ते हैं। सबसे पहला लिख लो यहाँ, ये एक लिख लो, ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग फेयर में लिख रहे हैं तो ज्यादा क्रम तरीके से, क्रम व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे। यह निम्नलिखित प्रकार का होता, निम्नलिखित प्रकार का होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसे, स्थान की थोड़ी सी कमी हो जाएगी वरना बीच में इरेज कर देंगे तो कहेंगे सर इसलिए मैं। सबसे पहला लिखो द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। ये सब तो बहुत पहले से आप लोग पढ़ रहे हो, क्लास 9th में भी मिलता है, क्लास 11th में भी मिलता है, क्लास 12th में भी मिलता है। तो ये पढ़े लिखे, जो बच्चे पढ़े लिखे रहते हैं पहले से ना, उनके लिए आसान बन जाता है। लेकिन जो नहीं पढ़े उनके लिए भी आसान हो जाएगा, केवल ध्यान से सुनना बस। द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? जैसे बच्चों ना, अच्छा ये बताओ ये क्या है? मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि तुम लोग के अंदर का जो भी मतलब पदार्थ बन रहा है, जो भी क्वेश्चन बन रहा है वो बाहर आए, बाहर आएगा तभी आप लोग समझ पाओगे। ये है क्या? ये एक पद है। ये क्या है? ये एक पद है ना, इसे सांद्रता का पद है, ये सांद्रता का एक पद है। और ये बताता क्या है? ये बताता है किसी विलयन में कि कितना विलेय उपस्थित है और कितना उनके परस्पर जो भी अवयव होते हैं, अवयव मतलब हिस्सा, अवयव मतलब जो भी इनमें हिस्सा है वो कौन, उनके बीच कितना क्या संबंध है, वो कौन बताता है? सांद्रता का पद बताता है। उसमें सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत को पढ़ रहे हैं। इसको बोलते हैं बच्चों वेट, वेट मतलब परसेंट, या तो इसका और एक शॉर्ट फॉर्म है वेट बाय वेट परसेंट। इसको इससे भी डिनोट करते हैं, इससे भी डिनोट करते हैं, और इसका ये नाम है, ठीक है। मतलब शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा होता है ना, W/W परसेंट। अब ध्यान से समझना। अब मैं जो क्वेश्चन पूछा था, यह एक पद है और यह किसके बारे में बताता है? किसी विलयन में विलेय और विलायक के संबंधों को बताता है, परस्पर संबंधों को बताता है। तो अब देखो समझते हैं इसको कैसे है, एक तरफ से समझेंगे। मान लो मैंने एक एग्जांपल के सहायता समझा रहा हूँ, बाद में डिफिनीशन वगैरह दिखाऊंगा। मान लो कोई मतलब बच्चों किसके लिए बात हो रही है? एक विलयन के लिए बात हो रही है। और ये विलयन में क्या क्या बताया गया कि ये विलेय कि कितना विलायक में या कितना विलयन में क्या उपस्थित है, कितना विलेय उपस्थित है। अब ध्यान से देखो, विलायक भी कितना उपस्थित है वो भी बताता है। कौन? ये सांद्रता के पद। तो मान लो एक विलयन है, उसमें विलेय जो है, विलेय का जो भी द्रव्यमान है वो है Ma। विलेय का द्रव्यमान कितना है? और विलायक का द्रव्यमान मान लो है Mv। विलायक का द्रव्यमान कितना है? मान लो जैसे मैंने कोई विलयन बनाया, जैसे चीनी है, जैसे चीनी पानी है तो उसमें का 1 किलो चीनी, वैसे मान लो विलय का द्रव्यमान कितना है? Ma। और विलायक का द्रव्यमान कितना है? Mv। अच्छा, तब एक क्वेश्चन आप लोग बताओ, विलयन का द्रव्यमान कितना होगा? बहुत आसान है। विलयन का द्रव्यमान कितना होगा? देखो बच्चों, ये छोटी छोटी बात देखो, जैसे बच्चों ये विलयन है, विलयन बनता किससे है? इसके दो पार्ट होते हैं, एक विलेय और एक विलेय और एक। जब विलेय और विलायक को जोड़ा जाता है तभी तो विलयन बनता है ना। तो विलेय और विलायक को अगर हम लोग जोड़ दें तो कौन बन जाएगा? विलयन। कौन बन जाएगा? विलयन।
तो अगर मैं यहाँ से कहूँ विलियन का द्रव्यमान कितना होता है, विलियन का द्रव्यमान या कितना होगा बताओ। अच्छा ये देखो ठीक है, विलय का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, हम तो विलय के द्रव्यमान को जोड़ेंगे और विलय का द्रव्यमान कितना है Ma और विलय का द्रव्यमान तो ऐसे निकलेगा ना, विलय का द्रव्यमान Ma प्लस M समझ में आया। अच्छा इसका एक फार्मूला जो है उसको लिखता हूँ, जैसे इसका जो W/W% लिखूंगा बच्चों, समझ जाना कि यहाँ पर द्रव्यमान और द्रव्यमान प्रतिशत का ही बात हो रहा है। इसका जो फार्मूला होता है वो यह है, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 ये होता है। अब उस वैल्यू का यदि हम लोग यहाँ पर पुट करें क्या होगा बताओ, विलय के द्रव्यमान पे कौन आएगा, देखो विलय का द्रव्यमान कितना है मान दिया है उसमें Ma कितना, अब बताओ विलयन का द्रव्यमान कितना है, विलयन का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान कितना है Ma प्लस Mb प्लस Mb समझ आया। अब यहाँ पर थोड़े ये इसका फार्मूला है, ये शॉर्ट फार्मूला है, ये शब्दों का फार्मूला है, यहाँ W/W। अब इस पे ना एक दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो इसका जो फील लेंगे अभी हम बाद में बताएंगे। ये कहता क्या है, द्रव्यमान और द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या है, या विलयन से क्या बताना चाहता है, ये पद क्या बताना चाहता है अभी मैं बताऊंगा। पहले इसका फार्मूला जो है वो पढ़ लो, विलय और विलय क्या होते हैं वो पढ़ लो, विलयन का द्रव्यमान कैसे निकलता है ये पढ़ लो। जो पढ़ लिया इस पे एक दो क्वेश्चन करके फिर मैं बताता हूँ कि द्रव्यमान प्रतिशत कहना क्या चाहता है विलयन के संबंध में। एक बार फिर से बता देता हूँ, देखो जैसे मान लो कोई विलयन है तो उसमें दो लोग उपस्थित होंगे, एक विलय और एक, तो विलय का द्रव्यमान मान लो Ma है, विलय का द्रव्यमान Mb है, तो पूरे विलयन का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, विलय और विलय को जोड़ देंगे। तो देखो विलय का द्रव्यमान हो गया, ये विलय का द्रव्यमान को जोड़ दिया तो हमें पूरे विलयन का द्रव्यमान पता हो गया। इसका जो फार्मूला होता है वेट बाय वेट परसेंट का या द्रव्यमान प्रतिशत का, वो होता है विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो विलय का द्रव्यमान हम लोग इस एग्जांपल के साथ ले रहे हैं Ma और विलयन का द्रव्यमान Ma प्लस Mb, जैसे ऐसे जोड़ के निकलता है प्लस, मतलब हम फिर गुणे 100 करते हैं। इस पे एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे क्वेश्चन यह है, मान लो 10 ग्राम चीनी को 160 ग्राम जल में घोला जाता है, वेट बाय वेट परसेंट ज्ञात कीजिए, बच्चों आराम से सुने, इसमें विलय कौन है और विलय कौन है। आप लोग इसको पहचान सकते हो ना, विलय और विलय कौन होगा जो कम मात्रा में, और विलय कौन होगा जो ये समझना। अब उसके बाद ये इस फार्मूले में रखो, आप लोग इन सब वैल्यू को इस फार्मूले में रखो, इन सब जो भी वैल्यू है यहाँ इस फार्मूले रखो। देखो आता है नहीं, आ जाएगा, 1 मिनट का समय है, आप लोग 1 मिनट में 59 सेकंड हल करो। 1/16 हाँ 1/16 केवल वैल्यू को हमको पुट करना है, जो भी मान यहाँ पर देखो बच्चों। पहली बात ये सुन लो, मान लो अच्छा आप लोग एक बार हल करो, फिर मैं बताता हूँ इससे हल करने का तरीका क्या है। 6.2 मान लो एक बच्ची का 6.2 आया, ठीक 6.2 क्या, इसमें भी दिक्कत है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये अभी आपको समझाया नहीं, ये अभी जस्ट मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि पूरा मैं बताया नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। मैं तो अभी आप लोग को कई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा हूँ। देखो
देखो इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान देना। जैसे जो आप लोग के सामने कोई भी क्वेश्चन हो कहीं से भी हो, सबसे पहले यह जरूरी होता है कि वहां पर जो भी मान दिए गए हैं उसको हम लोग व्यवस्थित तरीके से लिख लें। तो यहाँ जैसे हल लिख रहे हो, अब यहाँ पे सबसे पहले लिख लो दिया है, दिया है साइलेंट। देखो यहाँ पर क्या क्या दिया है, हम लोग किसको घोल रहे हैं, 10 ग्राम किसमें घोल रहे हैं। अच्छा ठीक, आप लोग इतना जान सकते हो कि हम लोग जिसको घोल रहे हैं एक तो वो कम मात्रा में है, और ये यहाँ पर कहने का मेरा तात्पर्य है चीनी किसका कार्य करेगी, विलेय का। किसका? तो कहने का मतलब हमारा यहाँ पर जो भी दिया है वो विलेय का द्रव्यमान दिया है। विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है, 10 ग्राम। विलेय का द्रव्यमान कितना, 10 ग्राम। सेकंड पार्ट पे आओ, इसका दूसरा हिस्सा देखो कितना दिया है। इसको कितने में घोला जा रहा है, 160 ग्राम जल में, 160 ग्राम जल में। तो कहने का मतलब सब जानते हैं हम लोग, जिसमें घोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, विलायक। तो यहाँ पर विलायक का भी द्रव्यमान दिया है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है, 160 ग्राम। समझ में आया। अच्छा हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फार्मूले के अनुसार क्या है, वेट बाय वेट परसेंट का फार्मूला क्या है, किसका द्रव्यमान है बच्चों, विलेय का द्रव्यमान। मैं सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। विलेय का द्रव्यमान ऊपर कौन है, विलेय का द्रव्यमान। बताओ विलेय का द्रव्यमान यहाँ पर कितना है, 10। ऊपर रखो 10। जैसे कोई भी क्वेश्चन हो उसको व्यवस्थित तरीके से क्रमबद्ध तरीके से हल करोगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया, जो दिया है वो लिख लो। फिर फार्मूला वेट बाय वेट परसेंट का क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान होता है, ऊपर विलेय का द्रव्यमान हम लोगों ने लिख लिया 10 ग्राम। समझ आया। उसके बाद देखो नीचे क्या कह रहा है, किसका द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। किसका, अच्छा तो कहीं पर विलेय का द्रव्यमान दिया गया है, तो हम लोग विलेय का द्रव्यमान बताओ कैसे निकालेंगे। हाँ, क्या क्या जोड़ते हैं, विलेय कैसे बनता है, विलेय के कितने हिस्से, 2 ना, कौन कौन, विलेय और मतलब विलेय और विलायक को जोड़ देंगे तो विलयन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर विलेय भी दिया है, विलायक भी दिया है, तो विलयन कैसे निकालेंगे, दोनों को क्या कर देंगे। समझ में आया। तो यहाँ से यही लिख लो, विलयन का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। अब बताओ विलयन का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 10 ग्राम प्लस 160 ग्राम कितना आ जाएगा, 170 ग्राम। ये क्या आ गया, पूरे विलयन का द्रव्यमान। समझ में आया। अब यहाँ पर 170 रखेंगे, कितना रखेंगे, 100। अब यहाँ पर गुणे, इसको सॉल्व करो, 170 into 100, एक 0 0 से जाएगा, हल करो, इसे सॉल्व करो। 5.8। चलो बच्ची ने बताया 5.8। अच्छा ये क्या आएगा सर, इसका मात्रक क्या है, 5.8 हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिशत। क्या पढ़ रहे हैं, 5.8 क्या आएगा, प्रतिशत, 5.8 प्रतिशत इसका आंसर। अब ध्यान से समझ लो, समझो ये द्रव्यमान प्रतिशत कहना क्या चाहता है। इसका आंसर कितना आया है, 5.8। अच्छा यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, इसी इसका मतलब क्या है, 5.8% का मतलब क्या है, अच्छा ये बताओ। अच्छा तुम लोग कभी पढ़े हो ना, ये बताओ जैसे कहीं पर लिखा है 2%, इसका मतलब क्या है। अच्छा ठीक है, जो आप लोगों ने पेपर दिया क्लास 10 में, आप लोगों ने पेपर दिया था, मान लो जैसे आप लोगों ने क्लास 10 में आप लोग का आया था 90%, कितना आया था। अच्छा इसका मतलब क्या था, अच्छा ठीक है नहीं समझ पा रहे, मैं समझ सकता हूँ। जैसे आप लोगों ने 100 नंबर में कितना नंबर पाया है, मान लो 10 नहीं मानो, 10 नहीं मैं मान ले रहा हूँ, तुम लोग 100 नंबर में 50 नंबर पाए हो। कितना पाए हो, 50। कितना पाए हो, 50। चलो इसका बताओ परसेंट क्या होगा, 50 बटे मतलब तुम लोग 100 नंबर में 50 नंबर पाए हो, बताओ परसेंट क्या होगा, कैसे निकालते हो, कैसे निकालते हो, प्राप्तांक, हाँ ऐसे निकालते हो, प्राप्तांक गुणे 100 बटे गुणा, यही फार्मूला होता है।
जैसे अगर हम इसका परसेंट हम लोग प्राप्तांक देखो कितना पाए हैं 50 और पूर्णांक कितना है, अब गुणे 100 कराते हैं तो 100 गया, बताओ कितना आ गया 50%, कितना आ गया। तो इस 50% मतलब पता है क्या होता है कि 50/1% का मतलब 100% का मतलब अगर कहीं पे लिखा रहेगा तो बटे 100 कर देंगे। बताओ 2% का मतलब 2/100, समझ में आया। ठीक है, जैसे आप लोगों ने मैं लिख दूं 80%, कितना परसेंट, इसका मतलब बोलो 80/100। अच्छा ये तो इसका मतलब कोई बता सकता है 80/100 का मतलब क्या है? लड़कों में जो बताओ 80/100 का क्या मतलब है? 100 में कितना नंबर पाए हो? 80। समझ में आया? 100 में कितना नंबर पाए हो? 80। अच्छा ठीक है, अब ये जो हम लोग का आंसर आया इस पे आ जाओ, तुम लोग समझ गए 5.8% का मतलब। अरे बच्चों मैंने जब 50% में मतलब पूछा तो 50/100 ना। जैसे 80% मैंने मतलब पूछा था, आप लोगों ने क्या बताया 80/100, ऐसे 5.8% मतलब इधर बोलो। हाँ 5.8/100। अच्छा इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है 5.8/100 का? 100 में से 5.8। हाँ कि 100 अगर तुम लोग भी नहीं समझ पा रहे हो कि ग्राम का एक नंबर क्या करे ना, तो पहले जैसे हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम होता है, लेकिन इसके साथ में हम लोग मतलब इसका और छोटी क्या ले रहे हैं, ग्राम क्या ले रहे हैं। इधर बात समझ में आया। तो यहाँ पर कहने का तो हम लोग यही कहेंगे कि 100 ग्राम में कितना ग्राम उपस्थित है? 5.8। समझ में आया कि 100 ग्राम विलायक में 5.8 ग्राम विलेय उपस्थित है। समझ में आया? कुछ भी बोल दो हाँ सर समझ में आया। मैंने कहा 100 ग्राम विलायक और तुम लोग बोले यस सर। अच्छा विलेय, यहाँ 100 ग्राम विलियन है कनो, 100 ग्राम विलियन में कौन उपस्थित है? समझाया? अच्छा एक बार इसे सविरज करके फिर एक बार मैं शॉर्ट में बताऊं क्योंकि इसमें कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब एक बहुत बातें ऐसी है जिससे हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ये सब बहुत शॉर्ट में बताया जा सकता है, बस फार्मूला बताएं क्वेश्चन करा के आगे बढ़ जाए हो जाएगा, लेकिन लग जाता है ना। तो वेट बाय वेट परसेंट की बात हो रही है, इसका डेफिनेशन क्या होगा? अच्छा इसका फील ले लो, मान लो जैसे क्या कहना चाहता है ये द्रव्यमान प्रस्तुत करना क्या चाहता है। जैसे बच्चों मैं बताऊं अभी एक सवाल सवाल के माध्यम से बताना चाहता हूं। जैसे मान लो हम लोग छोटा सवाल दूंगा 5 ग्राम, और बात ध्यान में रखना बच्चों यहाँ द्रव्यमान की बात हो रही है तो हमेशा जो भी पदार्थ लिए जाएंगे वो किस में लिए जाएंगे? ग्राम में लिए जाएंगे, किलोग्राम में भी लिए जाते हैं, लेकिन जब इस द्रव्यमान प्रतिशत की बात आती है तो उसको हम लोग में मात्र ग्राम को लेते हैं, इसे परिवर्तित कर देना, अगर कहीं पर किलोग्राम दिया हो तो उसे ग्राम में परिवर्तित कर लेना। ठीक है सर ये फिक्स रहेगा कि हाँ दिया रहेगा तो ग्राम लिख देंगे। ठीक तो अच्छा ठीक है, यहाँ पर हम लोग 5 ग्राम शक्कर को, इसे जल्दी से हल करना सर, आप विलायक दे दिए हम हल कर देंगे। 5 ग्राम शक्कर को 100 ग्राम जल में घोला जाता है, वेट बाय वेट परसेंट ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो सब, इसमें मैं 30 सेकंड समय दे रहा हूं, बस 30 सेकंड। तीस सेकंड का समय है, जल्दी से हल करो बस। ये इस बात का बहुत अच्छे ठीक है, लेकिन बच्चों इस बात का ध्यान में रखना तुरंत वैल्यू पुट करके सॉल्व नहीं करना है, ठीक है।
हम लोग क्रमबद्ध तरीके से हल करेंगे। क्या दिया गया है, फिर फॉर्मूला लिखो, फिर फॉर्मूले में किसकी ज़रूरत है उसे निकालो, फिर फार्मूले को हल करो और बाद में उसका मात्रा मतलब परसेंट लगाना ही है और फिर वहाँ पर लिख देना आंसर। आपने नहीं लिखा है, दिया है, क्या दिया है, कहाँ लिखा है बताओ। वो तो ठीक है, मुझे पता है सब बच्चों ना दिक्कत होती है इसमें। जैसे अगर यदि आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ये जैसे जल्दी तरीके से, अब मैंने इसलिए एक क्वेश्चन मैं बताया कि दिया है, क्या दिया है वो सब लिखो, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो एक बार फिर से बताते हैं, यहाँ पे लिखो सॉल्व सॉल्यूशन, मतलब फिर यहाँ पर लिखो दिया है, क्या क्या दिया है। आप हम लोग किसको बोल रहे हैं, शक्कर को, किसको, अच्छा जिसे घोला जाता है उसे क्या बोलते हैं, विलेय। तो यहाँ पर सीधा दिया गया है विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान कितना है, यहाँ पर दिया गया है 5 ग्राम, क्योंकि इसी को घोला जा रहा है। अब कितने, जिसमें घोला जाएगा वो कौन होगा, जिसमें घोला जाएगा वो कौन होगा, विलायक। क्या होगा, तो किसमें घोला जा रहा है, जल में घोला जा रहा है, तो विलायक का द्रव्यमान भी दिया है। विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम। कितना ग्राम, ठीक है। अब मुझसे पूछा क्या है, वेट बाय वेट परसेंट पूछा है, मतलब द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है। इसका फार्मूला क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंट का फार्मूला ऐसे लिखो, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान इनटू 100। ये हमारा फार्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने का। अब देखो इसमें विलय का द्रव्यमान क्या है, हमारे क्वेश्चन में दिया है, पुट कर दो वैल्यू, यहाँ रखो 5 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान दिया है, तो विलयन का द्रव्यमान निकलेगा कैसे, इधर वाले बच्चों कैसे निकलेगा, कहाँ गए, विलयन का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, विलयन के जितने हिस्से होते हैं उनको जोड़ देंगे, कितने हिस्से, 2 विलय और जोड़ दो। विलय दिया है कितना ग्राम, 5। अब यहाँ पर हम लोग किसका याद करेंगे, विलयन का द्रव्यमान किसका। बच्चों ये सब ये मत सोचना कि इससे बहुत आसान में ले लिया जाए, पढ़ा होता है बहुत कंफ्यूज करेगा। तो इसमें विलय और विलायक, विलय कितना है 5 और विलायक कितना है 100, कितना आ जाएगा 105 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान कितना आ गया, यहाँ रखेंगे 105। अब इनटू, अब इसे सॉल्व करो, मान लो आ जाएगा 500/100। इसे सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 4.7%, 4.7। अब ध्यान समझना, मैं बच्चों लास्ट इसका निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष देखो आंसर कितना है 4.7%। कितना है 4. इसका मतलब क्या है, बच्चे बोलेंगे 4.7% का मतलब क्या है, मतलब परसेंट को 4.7/100। अच्छा ये बताओ इनका से कितना लेबा, ग्राम में लेबा कितना लेबा, एमएल में लेबा। सर एमएल मैं कुछ नहीं जानता, मैं अभी इतना जानता हूँ कि यहाँ पे जो भी मान दिए होने चाहिए वो किसमें दिए होने चाहिए, ग्राम में। किसमें, तो बताओ इसका मतलब क्या है। जैसे तभी आप लोग बताए थे 80/100 का मतलब सर ये है 100 नंबर में से 80 नंबर, ठीक। वैसे इसका मतलब बताओ 4.7/100 का 100 ग्राम से 407 ग्राम। बोलो और कोई बोलो, अच्छा प्रयास कर रहे हैं। 4.7 मिले। अब बताओ जी 100 मतलब 100 मतलब 100 है, 100 ग्राम में से तो 4.7 ग्राम, मतलब 100 ग्राम में 4.7 ग्राम क्या उपस्थित है, विलेय उपस्थित है। समझ में आया जी, अच्छा ठीक है। तो बच्चों ये चीज फिक्स है, ये चीज फिक्स है। इसी फिक्स चीज से हम लोग इसका डेफिनेशन बनाएंगे। यहाँ पर परसेंट हमेशा हम लोग का मात्रा क्या आएगा, परसेंट में आएगा, और उसका परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे 100, बटे 100। तो किसी विलेय भार भागों मतलब इसकी जो संख्या है, इसका जो मान है वह कितने ग्राम में उपस्थित है, 100 ग्राम में उपस्थित है। कितने ग्राम में उपस्थित है, 100 ग्राम। जैसे इसका डेफिनेशन हम लोग बनाएंगे 4.7% का, यही बताएंगे
किसी विलेय भार भागों की वह संख्या जो कितने ग्राम में उपस्थित हो, ये फिक्स है 100 ग्राम में उपस्थित होगा ना, ये अब ध्यान में रखना। 100 ग्राम में उपस्थित होता है, उसका जो भी मान होता है वही द्रव्यमान प्रतिशत होता है। द्रव्यमान प्रतिशत परिभाषा में लिखना, आप लोग लिखो। आप लोग किसी विलेय भार भागों की वह संख्या, किसी विलेय भार भागों की वह संख्या, किसी विलेय भार भागों की वह संख्या जो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित होता है, जो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित होता है, जो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। फिर से किसी विलेय भार भागों की वह संख्या जो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित होता है, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। हो गया? हो गया बच्चों? अब कुछ मान, जैसे एक दो क्वेश्चन मैं और पूछना चाहता हूँ, उसके बाद एक आध क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूँ, ठीक है? जैसे बताओ 20% का मतलब क्या है? हाँ सर, बताओ इन तीनों का मतलब क्या है? पहले बच्चे, पहला वाला बच्चे बताओ 20% का मतलब। आप बोलो। 20, बहुत अच्छा, कितना? ठीक है, 20/100। ये मैं वेट बाय वेट के लिए बात कर रहा हूँ, तो ये बात ध्यान में रखना, ये किस में बात होगी? ग्राम में। तो इसका मतलब कोई बता सकता है 20/100 का? 100 में कितना उपस्थित है? 20। समझ में आया? अच्छा, इसका मतलब क्या है? 40/100। और इसका 60/100। अगर कहीं बच्चों क्वेश्चन दिया हो ना कि 60% मतलब ऐसे दिया 60% विलियन में, मतलब अच्छा 60% विलियन इज ऐसे समझो, 60% मतलब 60/100। तो 100 में कितना क्या उपस्थित है? बोलो। 100 ग्राम में 60%। 100 ग्राम विलियन में कितना उपस्थित है? अब 60 ग्राम यहाँ पर विलय हो गया, तो बताओ विलायक कितना होगा? 40 ग्राम। कितना ग्राम? 40। समझ में आया? यही बात मैं समझाना चाहता हूँ। क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा कि जैसे बच्चों देता है ना 20% देगा, बात को ध्यान में रखना। तो यहाँ देख 20% मतलब 20/100। कोई एनसीईआरटी को लाया है? रुको, एक क्वेश्चन में देख, दो क्वेश्चन इसमें दिया है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं दो तो हल कर सकते हो। ये क्वेश्चन ये है 10% ग्लूकोज के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए, गणना कीजिए। 10% ग्लूकोज के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करो, ट्राई करो। दस ग्राम ग्लूकोज के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। हो गया? सही साथ के रोक करो, आदत पड़ जाएगी। सही नहीं, तार सही है ना, दो नंबर रखो। इसी बोल 10 नंबर याद ऐसे कहीं का नहीं है। मैंने बार बार बताया, एक्सप्रेशन इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक्सप्रेशन एक मिनट।
expression is better than your interior knowledge. आया बच्चों? आसान है। इसमें हम लोग पहले बताओ पूछा क्या गया है, मैं हिंट दे रहा हूं, पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया है ये तो बताओ। द्रव्यमान प्रतिशत ना, यहाँ कहा गया है द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए, तो इसका फार्मूला क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मतलब विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का द्रव्यमान ना, तो विलेय का द्रव्यमान दिया है, बोलो कितना, नहीं दिया है। अच्छा ये बताओ तो मेरे समझाने का क्या मतलब होगा, हाँ नहीं समझ में आया ना। अच्छा इसे समझा दो, उसके बाद आप लोग हल कर लोगे। पहला अटेम्प्ट है, पहली क्लास है, सांद्रता के पद का, इसलिए दिक्कत हो रहा है। देखो अब सभी बच्चे ध्यान देंगे, ठीक 10% का मतलब क्या होता है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। खुशी कुमारी इधर देखो, 10% का मतलब क्या होता है, 10/100 मतलब 100 ग्राम में कितना कितना उपस्थित है। अच्छा अगर 100 ग्राम में 10 ग्राम विलेय, ये 10 ग्राम क्या उपस्थित होगा बोलो, तो विलेय का द्रव्यमान पता हो गया। अच्छा बताओ अगर 100 ग्राम से, अच्छा जो ये मतलब बिलियन है, ये क्या है, नीचे बिलियन है सीधा है, ये बिलियन है, तो बिलियन के दो हिस्से कौन कौन, एक विलेय और एक विलय। तो विलेय बताओ यहाँ पर कितना हो गया, अब इन्हें दोनों जने जोड़े से प्राप्त हो तुम्हारे विलियन, अगर विलेय 10 हो गए तो बचे कितना, तो 90 का हो जाए, समझ में आए। तो विलेय और विलय कैसे निकलेगा, विलय का मान आ गया, विलेय का मान आ गया। अब विलियन का द्रव्यमान कितना है, विलियन का द्रव्यमान क्लास ओवर हो रही है बच्चों, ये तुम लोग होमवर्क में करके आना, ठीक है। क्लास ओवर हो रही है, मुझे जाना है, ठीक है। बाकी मैं वहां क्लियर है, अगर क्या करना है, अगर प्रतिशत दे या फिर हाँ